तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिंगनान ने फॉरबिडन लैंड के आखिरी पड़ाव को पार कर लिया था, जिसके बाद फॉरबिडन लैंड से बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन उसी वक्त हाउ यू और ली फैंग दोनों जिंगनान को मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा था कि वो लेडी अपनी कैद से आजाद होने के बाद मास्टर मू की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। तभी हम सियाओवी को देखते हैं जो कि ली फैंग का मुकाबला कर रही थी। लेकिन उसी वक्त ली फैंग अपने सबसे खतरनाक बीस्ट को समन करता है, जो कि एक 3 हेडेड डीमन बर्ड होता है। वो सियाओवी पर हमला करता है और उसे सीधा दीवार में दे मारता है। अब आगे हमारा ये एपिसोड ठीक उसी सीन से स्टार्ट होता है। वो डीमन बर्ड सियाओवी को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि ली फैंग यहाँ उसी तरह के और भी डीमन बर्ड्स को समन करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सियाओवी की आंखें चमकने लगती हैं, उसकी डीमन पावर्स एक्टिवेट हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि ली जिंग अपने स्पेयर का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उस डीमन बर्ड को मार देता है। ड्रैगन फ्रूट के साथ रिफाइन होने के बाद ली जिंग के स्पेयर की पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। वो दोबारा से 3 हेडेड डीमन बर्ड पर अटैक करता है और सियाओवी को आजाद कराता है। इसके बाद ली जिंग काफी गुस्से में ली फैंग की तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं कि ली फैंग अपनी सारी पावर्स के साथ ली जिंग पर हमला कर देता है, लेकिन ली जिंग भी फुल स्पीड में उसका मुकाबला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट पर चले जाते हैं। वो दोनों ही इतनी स्पीड में फाइट कर रहे थे कि उनकी ऑरा के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि ली फैंग ली जिंग पर अपने वेपन से हमला करता है, लेकिन ली जिंग अपने स्पेयर से उसके हमले को रोक लेता है। इसके बाद ली जिंग अपने स्पेयर से ली फैंग पर काफी सारे हमले करता है, जिसकी वजह से ली फैंग को पीछे हटना पड़ जाता है। लेकिन तभी ली जिंग उसकी तरफ अपना स्पेयर फेंकता है। ली फैंग अपने वेपन से उसके स्पेयर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ली जिंग के स्पेयर की पावर उसके वेपन के मुकाबले काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ली जिंग का स्पेयर उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि ली जिंग के स्पेयर ने ली फैंग को चट्टान में घुसा दिया था। ली जिंग अपने स्पेयर को ली फैंग की बॉडी से बाहर निकालता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ली फैंग जमीन पर गिर जाता है। सियाओवी ली जिंग के स्पेयर को देखकर कहती है, ये तो काफी पावरफुल आर्टिफैक्ट है। इसके बाद हमें ली जिंग के स्पेयर का नया नाम बताया जाता है, जो कि डीमन स्लेयर होता है। तभी हम देखते हैं कि जिंगनान अपने डोमेन से बाहर आता है। ली जिंग जिंगनान से पूछता है, भाई क्या तुम ठीक हो? तो जिंगनान उसे बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। इसके बाद वो तीनों भागते हुए फॉरबिडन लैंड से बाहर निकल जाती हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम टेम्पल ऑफ द गॉड में मास्टर मू को देखते हैं, जिन पर उस लेडी ने कब्जा कर लिया था। उसी वक्त तान्या और च्यूली के साथ मिस जोई और मूचैंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी तान्या अपने फादर से कहती है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं? तभी मिस जोई मास्टर मू पर हमला करते हुए कहती है, तुमने जिंगनान और ली जिंग को कहाँ पर छिपा रखा है, उन्हें वापस कर दो। मिस जोई के हमले से मास्टर मू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके मिस जोई की गर्दन पकड़ लेते हैं। ये देखकर मिस जोई को बचाने के लिए च्यूली और मूचैंग आगे आते हैं, लेकिन मास्टर मू अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को इंजर्ड कर देते हैं। जिसके बाद वो मिस जोई से कहती है, टेम्पल ऑफ द गॉड की सील तोड़ने में तुम मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकती हो, इसी की वजह से तुम मेरे लिए काफी खास हो, वरना मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर तान्या कहती है, फादर उसे छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि मास्टर मू तान्या पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। जिसके बाद वो उसे कहते हैं कि तुम एक बहुत ही बेकार बेटी हो, तुमने कभी भी मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, जब देखो तब अपनी मर्जी चलाती रहती हो, तुमने उस बेकार से ड्रिंक की वजह से मेरे पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया। तभी हम च्यूली को देखते हैं जो अपने वेपन्स को बाहर निकाल कर मास्टर मू पर हमला करने की फिराक में होती है, लेकिन मास्टर मू ने उसे पहले ही नोटिस कर लिया था, जिसकी वजह से वो उसे एक डार्क बैरियर में कैद कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि टेम्पल का दरवाजा खुलता है, जिसके बाहर से ली जिंग का स्पेयर आता है, जो कि च्यूली को आजाद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगनान भी वहां आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से मास्टर मू पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी शील्ड से जिंगनान के अटैक से बच जाते हैं। इसके बाद वो जिंगनान पर अटैक करके उसे पीछे ढकेल देते हैं और मिस जोई को भी छोड़ देते हैं। जिंगनान मिस जोई को पकड़ता है और कहता है, क्या आप ठीक हैं? मिस जोई जिंगनान से कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं काफी डर गई थी। इसके बाद वो जिंगनान के गले लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर मू जमीन पर उतरते हैं। वो जिंगनान को मारने के लिए हमला करने ही वाले थे, लेकिन उसी वक्त वो लेडी मास्टर मू की बॉडी पर हावी होने लगती है, जिसकी वजह से मास्टर मू के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है। वो एक साथ अपना सारा ऑरा रिलीज कर देते हैं। ली जिंग एक बैरियर लगाता है ताकि मास्टर मू का ऑरा बाकी सभी को इफेक्ट ना कर सके। मास्टर मू उस लेडी से कहते हैं, तुम मेरी बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो लेडी मास्टर मू से कहती है, तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं एक इमोर्टल हूँ, तुम्हारा स्ट्रगल करना बेकार है, तुम मुझसे नहीं बच सकते, तुम्हारी पावर्स मेरी पावर्स के सामने कुछ भी नहीं है। मास्टर मू कहते हैं, मतलब कि अब तक तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी?
ये सुनकर वो लेडी हंसते हुए कहती है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स मुफ्त में देने वाली हूँ। ये सब देखकर जिंगनान सोचता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी मिस जोई की बॉडी से सु यांगलिंग बाहर निकलती है जो जिंगनान को बताती है लेजेंड के मुताबिक ये लेडी फैलन गॉड की सबऑर्डिनेट है। एक वक्त पर ये सिर्फ एक मामूली विच हुआ करती थी, लेकिन इसने इतने सारे बुरे काम किए कि फैलन गॉड ने खुश होकर इसे अपना सबऑर्डिनेट बना लिया, जिसकी वजह से इसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने इमोर्टलिटी हासिल कर ली। लेकिन एक एंशिएंट गॉड ने इसे हजारों सालों के लिए एक स्टैचू में कैद कर दिया था, लेकिन लगता है कि अब ये आजाद हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी पूरी तरह से मास्टर मू की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। ये देखकर जिंगनान और लिजिंग दोनों ही काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तभी वो लेडी जिंगनान को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लॉर्ड जियांग के बेटे हो, तुम्हारे पास टेंपल ऑफ द गॉड की चाबी है, मुझे वो चाहिए। ये सुनकर जिंगनान कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। ये सुनकर वो लेडी एक पर्ल को समन करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल स्नेक ड्रैगन आ जाता है जो कि सीधा जिंगनान और लिजिंग पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। ड्रैगन स्नेक के हमले की वजह से टेम्पल पूरा हिलने लगता है और वहाँ की दीवारें गिरना शुरू हो जाती हैं। वहाँ मौजूद सभी कॉम्पिटिटर्स अपनी जान बचाकर टेम्पल से बाहर भाग जाते हैं। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो अपनी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस लेडी पर हमला करता है, लेकिन वो स्नेक एक ही बार में जिंगनान की फॉर्मेशन को चकनाचूर कर देता है। ये देखकर जिंगनान थोड़ा सा हैरान होता है और वो सोचता है कि आखिर वो इस लेडी को कैसे हरा सकता है। तभी डेविल बाहर आता है और वो जिंगनान से कहता है, यंग मास्टर क्या कर रहे हो, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। डेविल की ये बात सुनकर जिंगनान उसे हाथ मारकर साइड में हटाता है, जिसके बाद वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में लिली के पास आता है। लिली ने उस जगह पर पूरा एक नया सिस्टम सेट कर रखा था। वो जिंगनान को बताती है, मास्टर ये एक नया प्रोडक्ट है जो कि अभी ट्रायल पीरियड में है। वो जिंगनान को बताती है कि ये एक लकी ड्रॉ है, इसके अंदर से आपको हजारों साल वो कल्टीवेशन भी मिल सकता है या फिर कुछ भी नहीं मिल सकता। सब कुछ आपके लक पर डिपेंड करता है। अगर आपके लक ने आपका साथ दिया तो आप गॉड लेवल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपके लक ने आपका साथ नहीं दिया तो आप बेकारी बन जाएंगे। लिली की सारी बातें सुनकर जिंगनान डिसाइड करता है कि वो इसे खेलेगा क्योंकि उसके पास कोई और चांस नहीं है। जिंगनान अपना गेम शुरू करता है। पहली बार में उसे बेकार कार्ड मिलता है जिसे फेंक कर वो दोबारा शुरू करता है, लेकिन दोबारा उसे बेकार कार्ड मिलता है, वो दोबारा शुरू करता है, दोबारा उसे बेकार कार्ड मिलता है। इसी तरह उसे काफी सारे बेकार कार्ड मिलते हैं। ये सब देखकर जिंगनान डिसाइड करता है कि अब वो एक साथ काफी सारे चांस खेलेगा। जिसके बाद जिंगनान को एक हिडन कार्ड मिलता है जो देखकर जिंगनान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही जिंगनान कार्ड को स्क्रैच करता है तो वो उसे देखकर जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसके अंदर फ्लाइंग टेक्निक लिखी थी जो कि जिंगनान को पहले से ही आती है। इसके बाद जिंगनान डिसाइड करता है कि अब वो अपने सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही जिंगनान ऐसा करता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कहीं वो हार ना जाए। लिली जिंगनान को बताती है, मास्टर आपको गोल्डन कार्ड मिला है। ये सुनकर जिंगनान कार्ड को अपने हाथ में लेता है, जिसके बाद वो उसे स्क्रैच करता है तो लिली जिंगनान को कांग्रेस करती है क्योंकि इस बार जिंगनान को फायर गॉड की पावर्स मिली थी। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम सियावी को देखते हैं जो जिंगनान की गालों को टच करके कह रही थी, क्या ये कोई घोड़ा है जो खड़े खड़े सो गया। इसके बाद हम लीजिंग को देखते हैं जो उस लेडी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लेडी लीजिंग को देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे रोक सकती हो। उसकी बात सुनकर लीजिंग कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी अपने स्नेक से लीजिंग पर हमला करवाती है। लीजिंग अपने शील्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि वो स्नेक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो लीजिंग को भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो स्नेक दोबारा से उन सभी पर हमला करने आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पंजा उस स्नेक के ऊपर आकर लगता है, जिसकी वजह से वो स्नेक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो सभी लोग देखते हैं कि जिंगनान जाग चुका है और उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जिंगनान की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था। ये देखकर वो लेडी अपने पर्ल का इस्तेमाल करके वहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करती है जो कि सीधा जिंगनान पर हमला कर देते हैं। उनको देखकर जिंगनान अपनी स्वॉर्ड के जरिए उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट जिंगनान की स्वॉर्ड को अपने मुंह में पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगनान को 440 वोल्ट का झटका लगता है, जिसकी वजह से जिंगनान अपनी स्वॉर्ड के साथ चिपक जाता है। डेविल बाहर आता है। जिंगनान डेविल से कहता है, जल्दी मुझे छुड़ाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। डेविल जिंगनान से कहता है, और करो दूसरों की मदद करोगे तो ऐसा ही होगा। जिसके बाद डेविल अपनी स्टिक से जिंगनान के सिर पर जोर से मारता है, जिसकी वजह से जिंगनान इलेक्ट्रिक शॉक से आजाद हो जाता है। जिसके बाद जिंगनान अपनी स्वॉर्ड को देखकर कहता है, मेटल एक अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, बेहतर होगा कि मैं एक लकड़ी की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूं। इसके बाद जिंगनान अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड पर जाकर खड़ा होता है। जैसे ही वो सारे बीस्ट जिंगनान के करीब आते हैं तो जिंगनान एंड मौके पर वहां से हट
हट जाता है, जिसकी वजह से उन सभी बीस्ट को ग्राउंड मिल जाता है और वो सभी अपने ही करंट की वजह से फंस जाते हैं। इसके बाद जिंगनान अपने हैमर को बाहर निकालता है और उन सभी के सिर पर अपना हैमर बजाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके उन सभी को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो उस लेडी को अपने डोमेन में ले आता है। वो लेडी जिंगनान पर हमला करती है, लेकिन जिंगनान अपनी हैमर से उसके अटैक को नलीफाई कर देता है। ये देखकर वो लेडी हैरान होते हुए कहती है, आखिर तुम मेरे हमले से कैसे बच सकते हो? तो जिंगनान उसे बताता है, अगर तुमने साइंस पढ़ी होती तो तुम्हें इसके बारे में पता होता, लेकिन ये बेकार की बातें छोड़ो, चलो हम लोग अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। तभी लिली बाहर आती है और वो जिंगनान को बताती है, मास्टर आप सोलोइंग टेक्निक की एडवांस फॉर्म का अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर जिंगनान अपनी सोलोइंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक जायंट फायर बॉल क्रिएट होती है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही थी। जिंगनान वो फायर बॉल उस लेडी की तरफ फेंक देता है। वो लेडी अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फायर बॉल सीधा उसके मुंह पर जाकर गिरती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मास्टर मुंह की बॉडी नॉर्मल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिंगनान जमीन पर आता है, लेकिन वो सही से खड़ा नहीं हो पाता, तो लीजिंग उसे संभालता है। इसके बाद लीजिंग जिंगनान से कहता है, छोटे भाई तुम किस तरह की ट्रेनिंग करते हो? तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जिंगनान उसे कहता है, आप उसकी फिक्र ना करें, आप देखें कि मैंने उसे हरा दिया है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन लीजिंग तो उसके बारे में ही सोचे जा रहा था, तो जिंगनान उसे समझाता है, भाई आप फिक्र ना करें, मुझे पता है आप भी जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जिंगनान के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी जिंगनान की बॉडी में ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान की बॉडी फूल कर गुब्बारा बन जाती है, मतलब कि वो मोटा हो जाता है। लिली बाहर आती है और जिंगनान को बताती है, मास्टर आपने काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया है, जिसे आपकी बॉडी झेल नहीं सकती थी। इसकी वजह से आपके सारे स्पिरिचुअल व्हील्स फूल चुके हैं और आपकी बॉडी मोटी हो गई है। थोड़ी सी इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद आप वापस से पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। मोटा होने के बाद भी जिंगनान की एटीट्यूड में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो मिस जोई से कहता है, क्या मैं आपको अभी भी हैंडसम लग रहा हूँ? और बस जिंगनान के इसी सवाल के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। जाने से पहले मेरी बात सुनो, अगर आप लोगों को इस सीरीज के अगले पार्ट जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं तो थोड़ा कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि आपको सीरीज में मजा नहीं आ रहा और मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता, इसीलिए कमेंट करके जाया करो। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।